आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ धम्म और ध्यान का प्रचार करने के लिए। इसी क्रम में अभी यहाँ छपरा आना हुआ है और आप सभी के बीच में समाज की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर अपनी कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। तो आराम। हमारे आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना? सब लोग करते हैं। 5-6 आदमी है कि नहीं? हम विरोध कर रहे हैं क्या? मेरे सामने बोल रही हैं नहीं करते हैं, करते हैं। हम बस पूछ रहे हैं। ठीक है, 5-6 आदमी है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, जो करते हैं नहीं करते हैं, बस मैं बस बता रहा हूँ। पूजा पाठ करना कोई गलत चीजें नहीं है। गलत चीजें है अंधविश्वास को मानना। दो चीजें अलग अलग। अब देखिए, हमारे मोहल्ले में अब चूंकि महिलाओं की दिक्कत है, अगर वो पूजा पाठ ना करे तो वो पागल हो जाएंगी। अब इसके पीछे का कारण ये है कि महिलाओं को इतना ज्यादा दबा करके रखा गया है। पूजा पाठ अभी एक मानसिक शांति का एक तरीका बना हुआ है और सिर्फ यही होता यह है कि इतना ज्यादा महिलाओं को दबाया गया है, समाज में इतना ज्यादा दबाया गया है जिनको चौखट से भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। अगर जिस तरीके से महिलाओं को घर में दबा करके रखा जाता है और बाहर नहीं निकलने दिया जाता, अगर पुरुषों के साथ में ऐसा किया जाता, ना निकलने दिया जाए, तो वो सारे के सारे पुरुष इतने समय में, जितने समय तक महिलाओं को घर में दबा के रखा गया है, उतने समय में सारी के सारे पुरुष समाज पागल खाने में भर्ती रहते। क्योंकि वो तो बाहर जाते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, हंस लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। लेकिन महिलाएं ये सब कर नहीं पाती। उन्हें तो बाहर घूमने नहीं दिया जाता है। अब थोड़ी सी बड़ी क्या हो गई, उसके बाद बाहर खेलना बंद, घूमना बंद, खेल कूद बंद, घर वाले उनको घुमाने फिराने भी नहीं ले जाते हैं। अब इस स्थिति में वो घर में बंद करके सिर्फ क्या, वो पैदा हुई है खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। मतलब उसे एक मशीन की भांति सिर्फ उपयोग किया जा रहा है इस समाज के द्वारा। और आज के वर्तमान के जो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, या कहें बौद्धिस्ट विचारधारा जो भारत में है, भारत में जो बौद्ध धर्म है वो विदेश में वैसा बौद्ध धर्म नहीं। भारत का बौद्ध धर्म में और विदेश के बौद्ध धर्मों में, दोनों में बड़ा अंतर है। और उसका अभी सर ने खुद बताया कि वहाँ के लोग बड़े खुशहाल रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल कहाँ है? सारे के सारे तो दबे पड़े हैं। वहाँ महिलाओं को और पुरुषों को एक समान अधिकार है, इसीलिए सारे खुशहाल हैं। यहाँ की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। एक तो हिंदू धर्म में होते हुए थोड़ा घूमने फिरने, मंदिर जाने के बहाने थोड़ा सा मानसिक शांति मिल जाती है, और अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो थोड़ा सा जो आजादी है उसे भी छीनना चाहते हैं आप सभी से, कि नहीं पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है तो करना क्या है? मतलब थोड़ा सा मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए और मानसिक शांति के लिए जो हम बाहर जा रहे हैं और उसको खींच करके फिर से घरों में बंद कर देना, तो महिलाएं तो आपका विरोध करेंगे ही। इसीलिए महिलाएं बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार करती, क्योंकि एक घर से आप निकाल रहे हैं उसको, तो दूसरा घर में तो दीजिए ना उसको कुछ सुख सुविधाएं। विकल्प चाहिए। कोई भी व्यक्ति को बांध कर रखा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बांध करके रख जाए। आप जिस घर से निकाल रहे हैं उस घर में मेला है, त्योहार है, घूमने फिरने की सुविधाएं हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हैं। आप उससे उठा करके ऐसे धर्म में ढकेल रहे हैं जो धर्म ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म जिस तरीके से प्रचार किया गया है भारत में, उस तरीके से विदेशों में नहीं है।
वहां भी कार्यक्रम लगते हैं, वहां भी मेला लगता है, वहां भी त्योहार होते हैं, वहां भी मनोरंजन के साधन है, मेला है, झूले हैं, लगते हैं, लोग घूमने जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन भारत का जो बौद्ध धर्म है, इसमें सारे के सारे मरे हुए लोग हैं। यहाँ ना घूमना है यहाँ पे, और भिक्षुओं द्वारा ये भ्रम फैलाया गया है कि जो महिलाएं हैं वो साज श्रृंगार नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें उठा करके ऐसे रख दिया जैसे कि कोई कब्रिस्तान में रहता है ना पड़े हुए, उस तरीके की चीजें उठा करके रख दी गई है, जबकि ऐसा बौद्ध धर्म कहीं नहीं है। भिक्षु और भिक्षुणियों को श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उपासक और उपासिकाओं को साज श्रृंगार कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में आज वर्तमान में जो लोग बता रहे हैं बुद्ध के बारे में, वो झूठे लोग हैं। उनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। वे उनका धर्म और किसी चीज पे नहीं, वो बुद्ध का सिद्धांत छोड़ करके उनका सारा का सारा धर्म हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा किया गया है। मतलब बौद्ध धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म का विरोध करना ही बौद्ध धर्म का काम है। मतलब अपना उनका कोई वजूद नहीं है। बौद्ध धर्म का अपना एक वजूद होना चाहिए ना, कि बौद्ध धर्म में अगर हम गए हैं तो हमारा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए। कोई इस्लाम में जाता है तो उनकी जीवन शैली ऐसा है, मुसलमान की। सिख में गया तो उनकी जीवन शैली ऐसी है, उनका अपना है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, हिंदू जो करते हैं वो तुम्हें नहीं करना है, बस यही है बौद्ध धर्म। लेकिन असल मायने में ऐसा बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म भी बहुत ज्यादा खूबसूरत धर्म है, और ये भी यहाँ पे जीने की कला सिखाई जाती है। महिलाओं को ऐसे ही हजारों सालों से घर में कैद रखा गया है, और दोबारा ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग, ये लोग भी गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं बुद्ध के धर्म को, और फिर से महिलाओं को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी ना करे। कुछ भी ना करे तो कम से कम उन्हें घुमाने ले जाओ। चलो बौद्ध धर्म अपनाए हो, बौद्ध धर्म के अपना लिए हो, इतना पंचशील झंडे लग गए। कितने लोग गए हैं बौद्धिस्ट जगहों पे घूमने के लिए, ऐतिहासिक जगहों पे? कितने लोगों को पुरुषों ने ले गए म्यूजियम घुमाने के लिए? कितने लोगों ने ले गया बौद्धिस्ट महिलाओं को दिखाने के लिए? कौन लेकर गया है? तो घर में कैद करके रख देने से बोलेंगे कि नहीं महिलाएं हिंदू धर्म को मानती है, छोड़ नहीं रही हैं। नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप उनको जीने का अधिकार छुड़वा रहे हैं। कोई व्यक्ति घर में कैसे कैद रहेगा? पुरुष को बोलिए कि आप दिन भर यहाँ पे घर में रहिए, देखिए 1 महीना के अंदर में पगला जाएंगे और पागल थाना में भर्ती हो जाएंगे। और यहाँ वो महिलाओं को क्या चाहते हैं कि घर में कैद रहे। अगर ये घर पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, अगर इस घर को छुड़वाना है और हमने कह दिया ये घर खराब हो गया है, ये बेकार हो गया है, खिड़की बेकार हो गया है, गेट बेकार हो गया है, छोड़ दो इसको। आप तो कहोगे ना कि छोड़ तो दें, लेकिन जाए कहाँ? नया घर बना के तो दो, नया घर बना के तो दो, तब नहीं ये वाला पुराना घर छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ घर बना के दिया नहीं गया है कि करना क्या है, और डायरेक्ट कहा जाता है छोड़ दो। छोड़ के जाएंगे कहाँ? कम से कम टूटा फूटा ही सही, लेकिन ये घर तो है अपना जिसके यहाँ हम ठहर रहे हैं। वहां जाए कहाँ? जाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं, विकल्प चाहिए इंसान को कि हाँ चलो ये घर छोड़ना है, दूसरे घर में जा रहे हैं तो वो ऐसी सुविधाएं दो। लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं, घर में कैद रहना है। और घर में कैद रख करके फिर कहने को तो हम कहते हैं महिलाओं को आजादी देने की, कि बाबा साहब ने महिलाओं को आजादी दी, लेकिन आप उसे फिर से कैद करने के बारे में सोच रहे हैं। होता क्या है? ये पूजा पाठ होता क्या है? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। महिलाओं को भी ये चीजें पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महिलाएं, बगल वाला को साड़ी खरीदने जाना है और वो कहती है चलो चलो हम भी साथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम उसी बहाने बाजार घूम लेंगे, उसी बहाने बाजार घूमने मिल जाएगा। चलो थोड़ा हम भी, तुम सब्जी लाने जा रही है, चलो चलो हम भी साथ में चलो सब्जी लेकर के आते हैं। इसी बहाने कम से कम सब्जी खरीदने के बहाने थोड़ा सा घूम लेंगे। घर में पड़े पड़े कैद हो गए हैं, चलो थोड़ा सा मंदिर में सबके बीच में बैठ करके हरि कीर्तन कर लेंगे, शिव चर्चा कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, उसी बहाने गाना गा लेंगे, क्योंकि घर में गाएंगे तो बोला जाएगा कि बेकार है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, और बुद्ध ने लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। जीने के लिए कहा, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए।
उन्हें विकल्प दीजिए। अगर आपको लगता है कि मंदिरों में नहीं जाए, पूजा पाठ में नहीं जाए, तो बौद्ध धर्म के अनुसार ही उसके मेला का आयोजन कराइए, कोई कार्यक्रम का आयोजन कराइए जहां पे ये महिलाएं एकत्रित हो सके। हर महीना कार्यक्रम का आयोजन कराइए जहां पे वो एकत्रित हो सके। बौद्ध धर्म अपनवा दिए हैं और महिलाओं को घर में बांध दिए हैं और कहीं नहीं जा सकती। कहाँ जाएंगी? कुछ है? और देखने के लिए क्या है? मरे हुए चीजें हैं। 2500 साल पहले की स्तूप देखने के लिए जाओ, उसको देख के क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है उससे? वो 2500 साल पहले की चीजों को देख के क्या मिलने वाला है? 2500 साल में ये दुनिया इतना विकसित हुआ है, आज लोग हिंदू धर्म छोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो आधुनिक, वर्तमान के साथ काल संगत है। काल संगत और काल बाह्य में अंतर क्या है? काल संगत ऐसा जो वर्तमान की जो चल रहा है, वर्तमान में जो भी चीजें ट्रेंड में चल रही है उसके अनुसार अपने आप को ढालना। वर्तमान में जो चीजें, अब जैसे मोबाइल है वर्तमान में, अब अगर कोई कहे कि नहीं 2500 साल पहले बुद्ध मोबाइल नहीं चलाते थे तो तुम भी मत चलाओ, तो ये कोई बात होगा? हाँ, 2500 साल पहले बुद्ध कभी बाइक पे नहीं बैठे थे, तुम्हें भी बाइक पे नहीं बैठना है। ऐसा नहीं चलता है। 2500 साल पहले पुराना वाला धर्म अभी वर्तमान में नहीं चलेगा, उसे वर्तमान की अवस्था के अनुसार उसे ढालना पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वो अपनी इच्छाओं को दबाते जाए तो एक दिन मानसिक बीमार हो जाएगी, मानसिक तौर पे बीमार हो जाएगी। और जब बीमार होगी और ज्यादा दबाया जाएगा तो उसके बाद अभी होना शुरू हो गया है, महिलाएं अपने ही पति को कटवा दे रही हैं, बड़ा मर्डर चल रहा है। क्यों? तो जीने नहीं दे रहे हैं पति लोग। अभी देख नहीं रहे हैं, न्यूज में लगातार चल रहा है, कभी ड्रम में पैक हो रहा है, कभी कुकर में पैक हो रहा है, तो लगातार चल रहा है। अब जितना ज्यादा दबा करके रखेंगे, तो आप तो पहले पुरुष महिला को दबा के रखते थे, अब महिलाओं का पावर मिला है तो महिलाएं अपना दिखा रही हैं जलवा। तो जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, कोई भी किसी दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा तो ऐसी घटनाएं उठ करके आएंगी ही। जैसे अगर एक समाज अगर ज्यादा गरीब और एक समाज ज्यादा अमीर हो जाएगा तो उस दिन चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है, डाका डालने की घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि एक समाज बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और एक बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। तो इसे भी लगता है कि मुझे इतना ज्यादा पैसे चाहिए, तो और वो जानता है कि मेहनत करके इतने पैसे कमा नहीं सकते, तो चोरी करना लग जाता है। उसी तरीके से जब एक समाज बहुत ज्यादा दबा दिया जाए, एक वर्ग, महिला वर्ग को दबा दिया जाए, तो फिर वो विरोध करती है, और विरोध करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। ड्रम में पैक किए जाएंगे, फ्रिज में पैक किए जाएंगे। तो इसीलिए किसी को इतना ज्यादा दबाया ना जाए कि वो हिंसा करने पे उतारू हो जाए। जीने दो, जियो और जीने दो। अगर हर एक व्यक्ति अपने अनुसार जीना शुरू कर दे तो ये हत्याएं होनी शुरू हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, हत्याएं सारी की सारी बंद हो जाएंगी। जितने लोग पीड़ित है और पागल थाने में है, ये नहीं जाएंगे। ये जो महिलाओं के ऊपर में ये देवी देवता और भूत प्रेत आते हैं, ये कोई भूत प्रेत और देवी देवता नहीं। महिलाओं को इतना ज्यादा दबाया जाता है कि वो मानसिक तौर पे पगला जाती हैं, और पगला करके जो इतना छटपटाती हैं तो लोग उन्हें बोल देते हैं कि देहिया पे भूत आल है, माता जी आ गया है। वो दबाने के वजह से हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, महिलाएं अपने अनुसार जीवन को जी रही हैं, वैसे वैसे देखिएगा गांव में ऐसी घटनाएं होनी बंद हो गई। पहले बहुत ज्यादा होती थी, हम ही अपने मोहल्ले में देखते थे, ढेर सारा, हर एक के घर में एक आदमी, लड़कियां या महिलाएं के ऊपर भूते आ रहा है, माता जी आ रही हैं, देवी जी आ रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे महिलाओं को जीने का अधिकार मिलते जा रहा है, घूम रही हैं, फिर रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, या कॉलेज जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो वो ऊर्जा जो उन्होंने अपनी इच्छा को दबा कर रखा है, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है, और इस वजह से देवी देवता आना शरीर पे बंद हो गया है। लेकिन अगर जितना इन्हें दबाया जाएगा उतना ही चीजें उठ करके जाएंगी। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है। हमें लगता है कि जिस तोते को हमने कैद करके लाया है पिंजड़े में, वो बड़ा खुश है, वो पिंजड़ा में है तब तक वो आपका गुण गाता है,
थोड़ी देर के लिए पिंजड़ा खोलिए तो सही, उसके बाद देखिए कितना तेजी से भागेगा। उसे भी पता है कि वो कैद है, और महिलाओं को हजारों साल से कैद करके रखा गया है। अभी अभी संविधान में अधिकार मिलने से वे अभी अभी आजाद हुई हैं, तब तक अंबेडकर को ही मानने वाले अंबेडकरवादी लोग और उन्हें और फिर से कैद करना चाहते हैं। ये मत करो तो वो मत करो, तो ये नहीं करना है, तो पूजा नहीं करना है, तो मंदिर नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाना है, ठीक है, आप बताइए कहाँ जाए? ठीक है, मंदिर नहीं जाएंगे। मेरी ही मौसी मुझसे बोलती है कि ठीक है, बोल रहे हो मंदिर नहीं जाने, लेकिन जाए कहाँ? चलो ठीक है, बोल दिए कि हनुमान की पूजा नहीं करनी है, तो बुद्ध की पूजा कैसे करनी है बताओ? कुछ तो बताओ जिससे कि मानसिक शांति मिले। अगर मानसिक शांति नहीं मिलने वाली है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, सीधी सी बात। तो महिलाओं को इतना दबा करके कोई फायदा नहीं है। नहीं करके क्या मिल जाने वाला है? करके क्या मिलता है? एक जो छोटा सा बच्चा होता है, जो गुड्डा और गुडियों के साथ में खेलता है, क्या मिल जाता है जरा बताइएगा उससे? लेकिन उसको अच्छा तो लगता है ना, वो गुड्डा गुडिया उससे बात तो नहीं करता, लेकिन उसको कुछ तो मिलता है उससे। वो आपके साथ रहने से ज्यादा गुड्डा गुडियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? जान रहा है कि ये जो इतने भी लोग हैं वो मेरी भाषा को नहीं समझते। वो जो तुतला के बोलता है, देखता है कोई मेरी भाषा को नहीं समझ रहा है, ये गुड्डा गुडिया कम से कम इसको तो बोल सकते हैं। जाते हैं माँ बाप को बोलने के लिए, बोलता है भाग, किसका भाषा समझ में नहीं आ रहा, जाओ उधर, क्या बोल रहा है पता नहीं। तो कोई उसके साथ जब खेलता नहीं है तो गुड्डा गुडियों के साथ खेलना उसे ज्यादा पसंद आता है। अपनी बातों को किसको बोलता है? जो अपने माँ बाप को नहीं बोल पाता, क्योंकि माँ बाप को बोलने जाता है छोटा सा बच्चा, जाओ ना उधर, जाओ ना, अभी थोड़ा हमको जाना है, ड्यूटी जाना है, हटो उधर से। मम्मी के पास जाता है, मम्मी बोलती है हट ना, जाओ ना, थोड़ा सा उधर रहो, हमको अभी खाना बनाना है, झाड़ू मन लगना है, पोछा लगाना है। अब वो बच्चा परेशान, ना माँ बात कर रही है ना पिता बात कर रहे हैं, तो जा करके अपने गुड़िया से ही बात करता है या गुड़िया से ही बात करती है, और बात करके उसके मन को हल्का फील होता है। ये दुनिया इतनी ज्यादा अविश्वासी हो गई है, इतना ज्यादा पत्थर दिल हो गया है कि हम अपनी बातों को किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। अगर मन करता है कि अपनी दिल की बातें किसी को बोलने जाएं, अपना दुख किसी को सुनाने जाएं, तो फिर दूसरी तरफ सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात जाकर के बगल वाली को बताया और कहीं कल चल करके उसने चुगली कर दिया तो, या कहीं कल चल करके उसने मेरा मजाक उड़ाया तो या तो मजाक उड़ाने के डर से, या वो किसी दूसरे को ना बोल दे इस डर से हम उस बात को अपने दिल में रख लेते हैं, दबा लेते हैं। उसके बाद जाते हैं और भगवान के सामने बैठ करके, जैसे एक बच्चा गुड़िया के सामने अपनी बातों को रखता है, क्योंकि उसका सुनने वाला ना उसका माँ है ना बाप है, उसी तरीके से एक व्यक्ति, एक महिला अपनी बातों को जो किसी के सामने नहीं रख पाती, ना अपने पति के पास, ये पति बोलेगा फालतू की बात क्या कर रही है, हटो ना, अभी अभी थक के आए हैं इतना। माँ सास के साथ बैठ नहीं सकती है, ससुर के साथ बैठ नहीं सकते हैं, बातचीत हो नहीं सकती है, तो कम से कम वो क्या करती है, मंदिर में जाती है और बैठ करके भगवान के सामने अपने दिल की वो सारी बातें पत्थर की मूर्ति के सामने रख देकर, और रखने के बाद अपने आप को हल्का महसूस करती है। जिस तरीके से एक बच्चा गुड्डा और गुड़िया के पास अपनी बातों को रख करके हल्का महसूस करता है, उसी भांति महिलाएं भी अपनी दिल की बातें, या पुरुष भी अपनी दिल की बातें मूर्तियों के सामने रख करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बात ना करे तो एक समय के बाद वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि बात करना है, किससे करना है मतलब नहीं, किससे करना है मतलब नहीं, बात करना है। अब बात करने के लिए तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसके कंधे पे जाकर के हम अपनी दिल की बातें रख करके हंस सके, रो सके, या दिल की बातें बता सके। तो इसके लिए वे क्या करती है, कम से कम अपने जिसको उपासना मानती हैं, जिस देवी देवता को, उसके सामने जाकर के गुस्सा लेती है। ताना मारना है तो ताना मार लेती है कि हमको दुख काहे दिए। खुश होती हैं तो जाकर के प्रसन्नता से अपना धन्यवाद ज्ञापन करती है। दुखी होती है तो अपनी बातों को ले जाकर के अब बोल देती है, कभी जाकर नंदी के कान में बोल देती है, और अपनी बातों को बोल करके वो हल्का महसूस करती है अपने आप। तो ये काम हर कोई करता है। जब कोई, आज के समय में लोग इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं, इतना ज्यादा मानसिक बीमार क्यों हो रहे हैं?
इतना ज्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग किसी से बोल नहीं सकते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जानवरों से दोस्ती की जा रही है। क्यों? इंसानों से कम और कुत्तों से दोस्ती ज्यादा हो रही है। कारण है, इंसानों से दोस्ती किया नहीं जा सकता। कैसे बोले अपनी दिल की बातें उसको जाकर के, कैसे खेले उसके साथ? पता लगता है कि अगर जिसके साथ में हमने समय बिताया वही धोखेबाज निकल गया। इसीलिए लोग इंसानों पे विश्वास कम करके जानवरों पे विश्वास करना शुरू कर दिए हैं। इंसान पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरा हो गया है, इसीलिए इतना ज्यादा भरोसे लायक भी नहीं है वो व्यक्ति आज के समय में कि जिसके सामने हम दिल की बातें सब कुछ बोल सके। इसीलिए व्यक्ति अपनी दिल की बातें अब मूर्तियों के सामने जाकर के बोलता है। मूर्ति एक जरिया है अपनी बातों को रखने का और अपने मन को हल्का करने का। हर एक व्यक्ति चाहता है नाचने और गाने के लिए, हंसने के लिए, कि खिल करके हंस ले, खिल करके रो ले, तो रो भी नहीं सकते। अगर आपने आपको दर्द पहुंचा अंदर में किसी बात को लेकर के और आपको रोना भी है, तो घर वाले पूरा घेर करके पूछने लगेंगे कि मामला क्या है, तो रो भी नहीं सकते। अगर हंसे तो घर की बहुएं खुल करके हंस नहीं सकती है, ये कोई संस्कार नहीं है। अगर मन किया किसी को कि हाँ नृत्य कर ले, नाच ले, तो नहीं नहीं, नाचना तो अभद्रता का चीजें हैं। लेकिन हाँ, बाहर में चीजें जब चलती हैं तब सही। पुरुष जब दूसरी महिलाओं को जिनको खरीद करके या फिर भाड़े पे लाता है उसको नचवाए तो ठीक, घर की महिला अपने रूम में नाच ले तो गलत। ये दोहरा व्यवहार है। ये जो पुरुष समाज है, लड़कियों को खरीद करके या फिर पैसे पे भाड़े पे लेकर के आए तो उसको साथ खुद नाचे, बड़ा मजा आता है उसे दूसरी पराई मर्दों महिलाओं के साथ नाचने में और उसके साथ में मजे करने में। लेकिन अपनी घर की महिला अगर अपने घर में अगर नृत्य कर ले, भजन पे कर ले, अश्लील गानों पे नहीं भजन के ऊपर कर ले, तो वो चरित्रहीन हो जाती है। ये है दोहरा व्यवहार पुरुषों का समाज का। खुद मजे करेंगे, सारे मजे करेंगे, लेकिन अपनी महिलाओं को कहेंगे कैद में रहो। कोई कह दे पुरुष मेरे सामने आकर के ये बातें कि मैं कह रहा हूं गलत, खुद सारे कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मैंने मिला कि जो अपनी महिलाओं को यहाँ रख देते हैं गाँव में और चले जाते हैं विदेश में, और विदेश में मजा करके आते हैं और सोचते हैं मेरी महिलाएं घर में रहे और सच्चरित्र बन के रहे। अरे भाई, जब सच्चरित्र तुम्हें महिला चाहिए तो तुमको भी तो सच्चरित्र पुरुष बनना होगा, पति बनना होगा। लेकिन खुद सारे वो काम गलत काम करने हैं, लेकिन महिलाएं कुछ ना करे। ये दोहरा व्यवहार है पुरुषों का, दोहरा व्यवहार है। वो सारे काम वो स्वयं करना चाहते हैं, पुरुषों को कोई आजादी नहीं देना, महिलाओं को कोई आजादी देना नहीं चाहते। और हम नहीं चाहते कि अश्लीलता वाला आजादी, कम से कम सही वाला तो आजादी मिले कि इंसान को जीने की कला समझ में आए, लोग अपने जीवन को जी सके। किससे बातें बोलेंगे? किसके पास छोड़ा है अपनी बातें रखने के लिए? विकास दिव्यकृति जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं दिल्ली में, उनके पास एक महिला जाकर के, लड़की जाकर के बोल रही है कि सर मुझे आईएएस बनना है। तो सर बोले कि ठीक है तुम्हें आईएएस बनना है, लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बोलती है सर मुझे आईएएस बन करके महिलाओं को अधिकार दिलाना है। बोले ठीक है अधिकार दिलाना है, रो क्यों रही हो? तो बोली मेरे साथ में गैंगरेप हुआ था, मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो सर ने बोला कि तुमने ये बात अपने माँ बाप को बताई? तो बोले नहीं मैंने नहीं बताया। क्यों? तो अगर मैं जाकर के घर में बोलती कि मेरे साथ में ये सब हुआ है तो मेरे घर वाले मुझे ही उल्टे गलत बोलते और तुरंत शादी करवा देते, तो मेरा आईएएस बनने का सपना ही रह जाता। इसीलिए मैंने अपने इस डर से घर वालों को बातें नहीं बताई। इतना अच्छा माहौल बना करके दिए है हमने अपने बेटा और बेटियों को, अपने बच्चों को, कि इतना बड़ा घटना भी हो जा रहा है लेकिन अपने माँ बाप को बता नहीं रहे हैं। क्या पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं आप? क्या मतलब किसी को भी ना माँ बाप अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, ना बच्चों को जीने दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, बच्चों की खुशियां चाहते हैं। कौन सी खुशियां? जिसके पास स्वयं की खुशी नहीं है वो दूसरों की खुशियां क्या देगा? जिसके पास जो व्यक्ति खुद खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी कहां से दे सकता है? माँ बाप भी दुखी है, बच्चे भी दुखी है, माँ बाप भी दुखी हैं और बच्चे भी दुखी हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने आके क्या कर रहे हैं?
बाप भी मुस्कुरा के बात कर रहा है और बच्चा भी मुस्कुरा कर, दोनों एक दूसरे के सामने मुखौटा ओढ़ करके घूम रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक मुखौटा ओढ़े हुए घूम रहा है, मुखौटा अपने चेहरे पे रखे हुए है कि नहीं नहीं हम तो खुश है। काहे को खुश हो? तुम अपने अंदर देखो कितना खुश हो, कैसी खुशी है आपके अंदर में? कोई खुश नहीं है, सब रो रहा है। बंद कमरे में सारे के सारे उदास है और एक दूसरे के सामने मिल रहे हैं तो चेहरा हंस करके दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। आज के समय में कौन सा रिश्ता बचा हुआ है जरा बताइए? एक ही घर में रहने वाला, बेटा अलग रूम में मोबाइल पे लगे हुए है, बेटी अलग रूम में, पिता अलग रूम में, माँ अलग रूम में आराम से है। क्यों? कोई किसी से बात नहीं कर सकता। बात करने जाए तो क्या करे? क्या बात करे? बात करने के लिए माँ बाप ने बीच का रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? दोस्त बनाया कहाँ है अपने बच्चों को आप लोगों ने? या आपके साथ भी यही हुआ है और आप लोगों ने भी अपने बच्चों को दोस्त कहाँ बनाया है? और यही चीजें थी कि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने यह बातें कहा था कि 2500 साल बाद इस समाज को मित्रता का जरूरत पड़ेगा, मित्रता, मैत्री भावना की। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं पूरे भारत के भ्रमण पे निकला हुआ हूँ। मित्रता स्थापित करना मतलब मैत्री भावना स्थापित करना। हर एक रिश्ते के बीच में दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। एक बाप बेटे के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो, एक माँ बेटी के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो, एक सास बहू के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो, एक भाई बहन के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेटा अगर दिक्कत में आ रहा है तो बाप को आप इस लायक नहीं समझ रहा है कि हम अपने बाप को जाकर के कोई बातें शेयर करें। भाई ये जीवन है, इसमें गलतियां होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने लाइफ में गलतियां नहीं की। लेकिन एक तरफ होता क्या है कि अगर बच्चे से गलती हो गया तो माँ बाप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है, और उसको तुरंत भर में गाली देना, थप्पड़ मारना, इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगली बार से वो बच्चा कुछ भी नहीं बताता है। हो सकता है आपका बेटा गलती से किसी संगत में पड़ करके सिगरेट पी लिया हो, एक बार खैनी खा लिया हो, ठीक है, उससे गलती हुआ, उसको बैठा करके समझाइए कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। आपको पता चला नहीं कि उसको दम भर कूट दिए और उसे दम भर गाली दे दिए। आप उससे दोस्ती करके भी उसको सुधार सकते थे, उसको समझा के भी सुधारा जा सकता था। लेकिन आपने जब उसे कूट दिया अच्छे से और गालियां दे दी, सबके सामने बेइज्जत कर दिया मार करके, तो वो कभी भी आपकी बातें नहीं मानेगा, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने उस दोस्ती के रिश्ते को तोड़ दिया है। कभी कभी तो पिता लोग कुछ ज्यादा ही चालाक बनते हैं, बोलते हैं बेटा बताओ ना, हम कुछ नहीं करेंगे। और जब बेटा को दिल जीत करके, विश्वास जीत करके उससे उगलवा लेते हैं तो दम भर कूट देते हैं। ठीक है, आपने एक बार तो जान करके कूट दिया, अगली बार से वो पूरे जीवन आपको कुछ नहीं बताने वाला है। दोस्ती का रिश्ता में क्या होता है कि दोस्ती में हम एक दूसरे को सब कुछ बातें बताते हैं। जब तक वो एक दूसरे को सारी बातें नहीं बताएंगे तब तक एक पिता अपने बेटे को सुधार कैसे सकता है? कैसे सुधारेगा उसको? कैसे जानेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? इसीलिए तो लोग बाहर दोस्त खोज रहे हैं ना, इसीलिए लोग बाहर दोस्त खोज रहे हैं कि कहीं पे दोस्त मिल जाए जिससे कि हम अपनी दिल की बातें बोल सकें। जब एक पिता एक अच्छा दोस्त बन जाएगा तो बाहर बच्चे को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक माँ अपने बेटी के लिए एक अच्छी दोस्त बन जाएगी तो उनकी बेटी को बाहर कोई दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी दिल की बात अपनी माँ को ही बता देगी। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था तो एक लड़की अपनी माँ को ना बता पाए लेकिन अपनी मौसी को, अपनी मामी को, अपनी बुआ को उसकी दोस्त हुआ करती थी। मामी, बुआ, मौसी यही लोग उसकी दोस्त हुआ करती थी और उसे ही दिल की बातें बताते थे। अपने पापा को नहीं बता सकते तो छोटे पापा, बड़े पापा को अपनी दिल की बातें बता सकते थे, मौसा को बता सकते थे, मामा को बता सकते थे। आज तो जॉइंट फैमिली है नहीं, जॉइंट फैमिली तो आज का है नहीं, कोई किसी से बताएगा नहीं और सब अपना अपना छुपा के रखते हैं। अब पिताजी अपना कोई दोस्त को कॉल करके अपना घर का हाल सुना रहे हैं कि देखिए ना मेरा बीवी मुझे परेशान करके रखी थी। इधर पत्नी कॉल करके अपने कहीं सहेली को बता रही है कि मेरा कैसा पति मिल गया है। कोई बच्चा कॉल करके अपने दोस्तों को बता रहा है कि कैसे घर में पैदा ले लिया ऐसे माँ बाप के बीच में। तो ये चीजें चल रही हैं। हर कोई बाहरी व्यक्ति को कॉल करके बोल रहा है कि मेरे घर का हाल ऐसा ऐसा है। क्यों? आप नहीं सुधार सकते थे? क्या आप अपनी बातें अपने घर में नहीं रख सकते थे? क्या वो बच्चे जिम्मेदार हैं? बच्चे जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो कि आपने वैसा माहौल घर में नहीं दिया। आपने अपनी बच्ची को एक दोस्त के और सहेली के नाते
उसे नहीं माना। ठीक है, हर एक व्यक्ति के जीवन में गलतियां होती हैं, और ये आज के समय में भारत का ही बात बता रहा हूं, बाहर पे नहीं है ऐसी चीजें, विदेशों में नहीं। माँ बाप अपनी गलतियों को बताते हैं, अपने बच्चों को अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं कि बच्चे हम भी जब जवान थे तो मुझसे ये गलतियां हुई थी, अब मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं कि मुझसे ये गलतियां हुई थी, तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जब मुझसे ये गलतियां हुई थी उसका परिणाम मुझे ये भुगतना पड़ा था। लेकिन आज के समय के माँ बाप क्या बताते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी ना सिगरेट छुआ है, ना खैनी छुआ है, ना बीड़ी छुआ है, हम तो पैदे हुए थे सचरित्र और बहुत पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी जो उत्तम होता है, और अपना पूरा चरित्र समाज के सामने इतना खूबसूरत बना देते हैं अपने बच्चों के सामने कि बच्चे जब छोटे मोटी गलतियां करते हैं तो सोचते हैं मेरे माँ बाप तो इतने ज्यादा अच्छे, हमसे इतनी गलतियां हो गई हैं, तो हम अपने माँ बाप को बताएं कैसे। इसीलिए माँ बाप को बताते नहीं है, और बताते नहीं है तो कहाँ बताएंगे, दूसरे जगह। जब दूसरे जगह बताने जाते हैं तो बाहर में तो सारे लोग गिद्धों की भांति बैठे हुए हैं शिकार करने के लिए, तो जब बेटियां बाहर जाती है अपने दिल की बात बताने के लिए तो वहां शिकार हो जाता है, लड़के अपनी बात बाहर बताने जाते हैं तो वो वहां शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो जब जाकर अपनी दिल की दर्द बताता है लड़का, तो दोस्त बोलते हैं चल ना, ज्यादा दर्द हो गया, एक पैक मारने का ना तो सब ठीक हो जाएगा, सारा गम खत्म हो जाएगा। तो एक पैक मारेगा और बस गम खत्म, तो बस सब जाता है और नशे की आदत में। देखिएगा जिस घर में के माँ बाप सही नहीं होते उनके बच्चे पक्का नशेड़ी होते हैं। जाएंगे दुख टेंशन है, घर में जाएंगे माँ बाप गरियाएंगे, तो दोस्तों के साथ बैठ करके पी रहे हैं और गम भुला रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है, अगर इसे ना सुधारा गया, अगर मित्रता जो गौतम बुद्ध का जो सपना कि भारत में मैत्री भावना स्थापित करना, फ्रेंडशिप, दोस्ताना रिश्ता, बाप बेटी के बीच में, माँ बेटी के बीच में, सास बहू के बीच में, अगर ये सारे रिश्ते अच्छे हो जाए, एक दूसरे से अच्छे से बैठ करके बात करना शुरू कर दे, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही है। एक तरफ पुरुष तो शोषण कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं भी कम नहीं है अपना शोषण करवाने के लिए और दूसरे का शोषण करने के लिए। हो ये रहा है कि हर घर की समस्याएं हैं कि बेटी तो राजकुमारी है और बहू नौकरानी है। जब हम दूसरे की बेटी को बेटी नहीं मानते तो मेरी बेटी भी दूसरे के घर में बहू बन के जाने वाली है, वो भी नौकरानी ही बनेगी, ये दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी दूसरे घर में जाके राजकुमारी की राजकुमारी रहे और दूसरे की बेटी मेरे घर में आके नौकरानी रहे। ये जो सोच है, शोषण करने का सोच है, ये भी एक तरह का शोषण है, ये भी एक तरह का शोषण ही है कि हम चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वहां राजकुमारी बनी रहे, क्योंकि यहाँ भी राजकुमारी थी और उस घर में भी जाके राजकुमारी रहे, लेकिन दूसरे के घर की बेटी जिसको हम लेकर अपने घर में आ रहे हैं वो नौकरानी बनकर रहे। मेरी बेटी 8 बजे सो करके उठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की बेटी जो मैं अपने घर में लाई हूँ वो 4 बजे उठनी चाहिए। 4 बजे नहीं उठेगी। हाँ। और उसके बाद क्या होगा, वो कैसे भी कपड़े पहने बेटी, ठीक है मेरी बेटी ना है, तो जिसको घर में बुलाया है उसे कपड़ा पहनने में काहे दिक्कत आ रहा है। जो कपड़ा तुम अपनी बेटी को पहनने दे रही हो वही कपड़ा वो क्यों नहीं पहन सकती है, क्यों नहीं पहन सकती है। या तो अपनी बेटी का कपड़ा सुधारो, अच्छा करो। अगर घर का संस्कार है तो घर का संस्कार तो तुम्हारी बेटी के ऊपर भी लागू होता है, जो बहू पे लागू करना चाहते हैं तो ये चीजें वहां भी लागू करना चाहिए। उसके बाद सामाजिक संगठनों का डाटा है कि बेटियों का घर तोड़ने में 90% हाथ माताओं का होता है। मेरा डाटा नहीं है, ये बात सही है। सामाजिक डाटा है, एनजीओ का डाटा है। इसमें होता क्या है कि बेटी की शादी हुई और माँ इधर से कॉल लगाती है, हाँ सास कुछ नहीं ना बोल रही है, ननद तो कुछ नहीं ना बोल रही है, दयादीन तो कुछ नहीं ना बोल रही है, अगर एक को बोल रही है तो तुम दो को बोलना है।
माँ सिखा रही है अच्छी अच्छी बातें। और अपने घर में जो बहू आती है और वो थोड़ा सा जबान लड़ा ले तो बोलते हैं कैसा संस्कार दिया है इसके माँ बाप ने। तो दूसरी की बेटी जो तुम्हारे घर में आई हुई है अगर वो थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोल दे तो कैसा संस्कार है। तो अपनी बेटी को कॉल करके क्या सिखा रहे हैं, उसको भी तो वही चीजें सिखा रहे हैं, उसको भी तो वही चीजें सिखा रहे हैं। अपने घर का अगर बहू बेटे को कंट्रोल में कर ले तो देखो डैनिया कंट्रोल कर ली। हाँ, और अपना ही बेटी को कॉल करके सिखाते हैं कि बेटा पति को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मैं बता रही हूँ वैसे ही कंट्रोल करना है। मतलब अपनी बेटी को वहां कंट्रोल करने के लिए पति के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन अपने ही बेटा को जब उसकी वाइफ कंट्रोल करती है तो दिक्कत आ जाता है, डैनिया हो जाती। तो महिलाएं ही महिलाएं का शोषण करती है और झगड़ा लगने के लिए, और झगड़ा कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए तो सीरियल है ही बिगाड़ने के लिए कि सास बहू को कंट्रोल करने के लिए कैसे करे, नंदोई से कंट्रोल करने के लिए कैसे करे। चाल सीखना है तो सीरियल से सीख लो, सास बहू का सब सीरियल चलता ही है। हाँ, तो बड़ा बढ़िया से सब सीख रहा है। तो उसके बाद अगर दूसरे की बहू बेटी जब जाती है बाहर पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, देखा ना, अरे पढ़े थोड़ी जाले गुल छल्ला उड़ावे। और जब अपन बहन बेटी जाती है और घर का बेटी और पतो जाती है, ना हमार बेटी तो बड़ा अच्छा भी है, और दूसरा का बेटी सबको गंदा लगता है। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हम दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो दूसरा भी तो मेरी बहू बेटी के बारे में ऐसा ही बात कर रहा होगा। तो जब हम ये बातें सोचेंगे एक पल के लिए कि जो बातें मैं दूसरे के लिए बोलने जा रही हूँ या बोल रहा हूँ, क्या वो बातें क्या मैं अपनी बहन बेटी के लिए या अपनी बहू के लिए बोल सकता या बोल सकती हूँ? अंदर से आवाज आएगा नहीं। कोई भी लड़का अगर ये सोचे कि जो बात मैं दूसरे की बहन बेटी के लिए बोलता हूँ जब वो निकलती है तो हम कह देते हैं मस्त माल जा रही है, माल जा रही है, ये जा रही है। तो क्या लड़के ये बातें जो दूसरों की बहन बेटी के लिए बोलते हैं, क्या एक पल के लिए सोच करके ये कह सकते हैं कि ये बात मैं अपनी बहन और बेटी के लिए भी बोल सकता हूँ? जब अपनी बहन बेटी के लिए ये शब्द नहीं बोल सकता, या तुम्हारी बहन बेटी को अगर दूसरा ये बात बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी दूसरे की बहन बेटी के बारे में ऐसी शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। जो हम खुद के लिए नहीं कर सकते वो दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों के वजह से इंसान दुखी रह रहा है। घर ही स्वर्ग बन सकता है लेकिन अच्छे से रहेंगे तो, और नहीं तो घर ही नर्क बन जाएगा। इसीलिए तो संत शिरोमणि रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन मैला है और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मन मैला है। एक बेटा और पतो गए थे कुंभ मेला में नहाने के लिए और अपनी माँ को दरवाजा बंद करके चले गए थे। माँ वहां बेड पे आए तब तक वो माँ ये पलंग पे मरी हुई है, सड़ रहा है उसका लाश। और वो लोग गया है कहाँ? कुंभ मेला में गंगा नहाने। वो कौन सा नहाना है? हा? ये कौन सा पूजा है? हमारे मोहल्ले में ही महिलाएं शिव चर्चा करती हैं। मैं किसी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है महिलाएं इतना ज्यादा दबाई गई हैं कि इसी बहाने वो जाती हैं, थोड़ा गा लेती है और नाच लेती है, अच्छा लगता है उन्हें। उनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। उनको बस वहां लगता है कि ग्रुप में बैठना, बातचीत करना, नाच लेना, गा लेना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उनको एक बात कहा कि एक तो आप अंधविश्वास मत फैलाइए, दूसरा कि जो संस्कार आप लेकर के आ रही हैं वो घर पे लागू कीजिए। जाती अपने ग्रुप में, हाँ गुरु बहिना प्रणाम, गुरु बहिना प्रणाम, गुरु बहिना। हमले इतना इज्जत जो दूसरी की महिलाओं को दे रहे हैं, अपनी सास को, मेरे घर के बगल की बात है, उसकी जो सास है खाने बिना तड़प जाती थी, उसे खाना बना करके नहीं देती थी। वो बीमार रहती तो उसको देखने तक नहीं जाती अपनी सास को, और शिव चर्चा में जाके हाँ गुरु बहिना कैसन बानी, तो ये शिव गुरु महान, तो ये महान। मतलब मेरा कहना है कि ये ढोंग किस बात के लिए? अगर आप अच्छे चीजें सीख करके आ रहे हो शिव चर्चा से, तो आपको अपने सास ससुर का देखभाल करने में क्या दिक्कत?
दूसरे को गुरु बहिना करने में, दूसरे को प्रणाम करने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यही क्या आपने सास ससुर को डेली प्रणाम करते तो अच्छा नहीं लगता? हाँ, दूसरे को पूछेंगे, हाँ खीर बांटे तो मतलब उसमें लास्ट में खीर बंटता है, तो खीर पूछ पूछ करके लीना और लीना, मतलब दान देना और खिलाना पुण्य का चीज है। अच्छा, दूसरे को खिलाना पुण्य का है कि खिलाना पुण्य का है? खिलाना अगर पुण्य है तो अपने सास ससुर को जाके क्यों नहीं खिला रहे हो? हाँ, अगर खिलाना ही पुण्य है तो सास ससुर को खिलाने में क्या दिक्कत है? जो आपको पुण्य नजर आ रहा है दूसरे को खिलाने में। तो ये सारी नौटंकियां जो वो करती है, इसके वजह से मैंने उनका विरोध किया। दूसरी चीजें, उनका विरोध करने के पीछे मेरा कारण था, मैंने अपने एरिया में, वो आती थी, चर्चा करके आई, ठीक है आपने गा लिया अच्छे से, भक्ति गाने पे नाच लिया, ठीक है। अब मोहल्ले में आकर के बोलती कि हम लोग जैसे ही शिव चर्चा करते हैं और हम लोग खीर को ढक के रखते हैं और मिश्री और मूंगफली को भी ढक के रखते हैं, और जब शिव चर्चा खत्म होता है तो उठाते हैं तो उसपे ओम नहीं तो त्रिशूल और नहीं तो कमल छाप उगा रहता है। तो हाँ, बोल रही थी सारी की सारी महिलाएं। मैंने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बोलते नहीं होता है। तो मैंने बोला नहीं होता है, तो बोलती है नहीं, जिस दिन होगा शिव चर्चा उस दिन मेरे साथ चलना। मैंने बोला उस दिन कहे जाएंगे, आज होगा शिव चर्चा। तो बोली कैसे होगा? मैंने बोला मैं 500 रुपया दे रहा हूँ। मैंने 500 रुपया दिया, दूध का, चावल का, चीनी का, मिश्री का, मूंगफली का, सारा पैसा मैंने दिया 500 रुपया। मैंने बोला मैंने तो सारी चीजें बनाने के पैसे दे दिए हैं, अब आपका काम है भीड़ इकट्ठा करना। महिलाओं का तो संगठन बड़ा मजबूत रहता है, तुरंत 1 घंटे में 40-50 महिलाओं को बुला लिया वो लोग। 40-50 महिलाएं तुरंत गांव में पहुंच गई, मोहल्ले में। तुरंत में खीर और बना, मिश्री और मूंगफली बना, आया। शिव चर्चा शुरू होने से पहले खीर ढका दिया और मिश्री को और मूंगफली को भी ढक दिया गया अलग प्लेट में। बोला गया देख लो कुछ नहीं है ना इस पे बना हुआ? मैंने बोला नहीं। ठीक है अब जाओ। तो मैं चला गया खेलने के लिए और वो लोग शिव चर्चा किए 1-2 घंटा। 2 घंटा बाद मुझे कॉल करके सारी महिलाएं बोल रही हैं कि आओ इधर आओ, अब हम लोग खोलने वाले हैं। तो हम आ गए, बोले चलो हम लोग खोलेंगे, अब देखना उस पे बना है कि नहीं बना है। मैंने बोला रुकिए, मुझे ही सिर्फ नहीं देखना है, मोहल्ले के सारे बच्चों को, लड़के लड़कियां सबको एकत्रित कर लिए, वहीं पे बुला लिए। मैंने बोला अब हटाइए। अब जब हटाया गया तो कोई महिला बोल रही है त्रिशूल नजर आ रहा है, कोई बोल रहा है ओम नजर आ रहा है, कोई बोल रहा है डमरू नजर आ रहा है, सब अलग अलग बोल रही थी। मैंने बोला कटोरी इतनी सु, इसमें नजर आएगा तो कोई एक ही चीज ना नजर आएगा, तो एक चीज बताइए ना सब मिल करके। तो सब बताए कैसे, सबका तो अलग अलग बता रहा था। मैंने बोला हो गया। आपको क्या हाँ। तो हम क्या किए, हम बोले रुकिए आप रुक जाइए, हो गया आप लोग का। तो बच्चों को बुलाया, बच्चों को बोले तुम लोग को क्या दिख रहा है? तो बोल रहा कुछ नहीं। मैंने बोला उठाओ जाओ खाओ अब मजे से। उसके बाद से महिलाएं कभी भी नहीं बोलती हैं कि उसमें कमल नजर आ रहा है, कि ओम नजर आ रहा है, कि डमरू नजर आ रहा है, कि त्रिशूल नजर आ रहा है। भाई आपको पूजा करना है करो ना, आपको अच्छा लग रहा है मंदिर में जाना, एक साथ ग्रुपिंग में बैठना, बातचीत करना, गीत गा लेना, नाच लेना, लेकिन मोहल्ले में आके अंधविश्वास मत फैला। मेरा बस इतना ही कहना था कि अंधविश्वास ना, झूठ बात नहीं फैला। होता क्या है, होता क्या है, देखिए क्या होता है, वो लोग कैसे फैलाया है। अब हमने एक ग्रुप 10 लोगों का तैयार किया, 10 को पैसे पहले, शुरुआत में ये तैयार कैसे होता है, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, फैल गया उसकी नहीं। अब मैंने आप 10 लोगों को मैंने पैसे दे करके आपको बुलाया है, ठीक, और उसमें अब गांव की महिलाओं को बुलाया। अब हम वहां पे बातें करेंगे कि जो भी भाव से हो करके, जो दिल से शिव को मानेगा अपना गुरु, उसको उसमें डमरू, त्रिशूल और कमल का फूल और ओम नजर आएगा, और जो दिल से उन्हें नहीं मानेगा उसको उसमें नजर नहीं आएगा। अब बात ये आता है कि जैसे ही 2 घंटा शिव चर्चा चलता है और शिव चर्चा करने के बाद हटाया जाता है, तो बाकी जो 10 महिलाओं को मैंने पैसा दे रखा है वो बोलती है हाँ हमको डमरू नजर आ रहा है, तो वो कहेगा हमको त्रिशूल नजर आ रहा है, तो कोई बोलेगा हमको ओम नजर आ रहा है, कोई बोलेगा हमको कमल नजर आ रहा है। अब जो गांव की महिला अभी अभी गई है उसको तो नजर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सोचती है कि अगर मैंने बोल दिया कुछ नजर नहीं आ रहा है तो इससे साबित हो जाएगा कि हम दिल से शिव को नहीं माने थे। अपना बेइज्जती कौन करवाना चाहता है? हाँ, सब चाहता है कि नहीं नहीं हम भी शिव को माने थे और बड़ा दिल से माने थे, लेकिन हमको तो नजर नहीं आ रहा, अगर बोल देंगे तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा।
तो वो भी बोलती है ना ना हमरो नजर आ रहा है, ना ना हमरो नजर आ रहा है। ये उसी तरीके से कि एक अभी भी ये बात ये लोग समझ नहीं है। हुआ क्या, एक कहानी और बताता हूँ, ये तो मेरे अपना मोहल्ले की घटना है। हुआ क्या, एक संत बैठा हुआ था, ऐसे ही फालतू उसका संत बन गया था बिना काम धंधा के। सर जी एक मिनट सर, उनको बोलिए ना। एक संत ऐसे ही झूठे संत बन गया था, जंगल में बैठा, गांव में ही खेतों में जाकर के, जंगलों में जाकर के बैठा रहता था। एक दिन बैठा था पेड़ के नीचे, ऊपर से लकड़हारे का टंगली गिरा और उसका यहाँ से नाक कट गया। अब वो जिस गांव में रहता था, उस गांव में जब गया तो सब लोग उसको नक कटवा चिढ़ा रहा था। तो नक कटवा जब उसको चिढ़ा रहा था, तो उसने बोला अच्छा रुको, जो जो चिढ़ाया है। तो 2-3 गो चेला बनाया और 2-3 को बोला देखो ये नाक कटा नहीं है, ये नाक का सिद्धि हुआ है, मैंने तपस्या किया है और तपस्या से मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ है। तुमको भी सिद्धि प्राप्त करना है तो आना रात में इतने बजे जंगल में आना। तो रात में वो 2-3 शिष्य उसका गया जंगल में और जा करके वहां बैठा। बोला सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो बोला जैसे हमने नाक का बलि चढ़ाया है वैसे तुमको भी चढ़ाना है। तो वो तीनों भी नाक का कटवाया अपना कि हमको भी सिद्धि मिल जाएगा। नाक तो कटवा लिया, सिद्धि उद्धि कुछ मिला नहीं। अब बोला हमको तो कुछ मिला नहीं। तो बोला इससे मिलता थोड़ी है, तुम लोग हमको न कटवा बोलता था, अब तुम तीनों को भी न कटवा सब बोलेगा। तो अब वो लोग बोला कि अब क्या करें? तो हम लोग को तो गांव वाला न कटवा बोलेगा। तो बोला जैसे हम तुम तीनों को फंसाए वैसे ही तुम तीनों भी तीन लोगों को फंसाना और धीरे धीरे सबको बुला के कि सिद्धि मिलेगा, पूरे गांव का नाक कटवा दिया। और जब सारा गांव का नाक कटवा दिया तो अब कोई किसी को नाक कटवा बोल भी नहीं करता था, काहे कि सबका नाक कटा हुआ था। उसी भांति सबको बोल दिया जाता है कि तुमको अगर तुमने अच्छे से भक्ति किया है शिव गुरु का, तो तुमको उसमें डमरू नजर आएगा, त्रिशूल नजर आएगा। और नहीं नजर आया तो इसका मतलब तुमने अच्छे से पूजा और भक्ति नहीं किया। इसी डर से सबको ही बोलता है कि नहीं हमको नजर आया। और ऐसे ही जनसंख्या बढ़ते गई और गधे गधों को जोड़ते चले गए और पूरी संख्या फैल चुकी है और ऐसे ही अंधविश्वास फैला हुआ है। इसीलिए मेरा कहना है कि पूजा पाठ कर रही है मन के शांति के लिए कर लीजिए। मूर्ति हटाना है, ये लोग का कहना है मूर्ति हटा करके बुद्ध की मूर्ति रख लीजिए। मैंने त्रिशरण का पाठ बताया, वो त्रिशरण का पाठ कर लीजिए। और ज्यादा ये लोग घर में बंद करने की बातें कहें तो बोलिए बौद्धिस्ट जगह पे जाकर के घुमाओ हम लोग को। कभी चले जाइए, साल में एक बार चले जाइए मुंबई में, वहां पे बड़ा बौद्धिस्ट जगह है। एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है, बहुत अच्छा है, पहाड़ों के ऊपर है, गुफाओं में है, देखने का बड़ा मजा आता है। तो एक बार पैसा इकट्ठा करके वैसे जगहों पे घूमने जाइए। सारनाथ जाइए, श्रावस्ती जाइए, बौद्धिस्ट जगहों पे जाइए जो घूमने वाले बड़े अच्छे जगह है। बोलिए इन लोगों को कि घुमाने ले चलो, घूमने जाइए, वैसी चीजों को जानिए समझिए। हाँ बस इतना है कि अंधविश्वास ना फैलाइए अपने बच्चों के अंदर में, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। समझ में आया? इसीलिए इन चीजों में ना पड़े। वो लोग में भी 2 टुकड़ा है, वो लोग भी झगड़ा करता है। जब मैंने वो शिव चर्चा कराया था ना, तो वो शिव को मानने वाले, रूप को शिव मानने वाले लोग थे। रूप को जिसमें शिव की तस्वीर रहती है, गुण शिव, और एक होता है निर्गुण शिव को। तो निर्गुण शिव वाले मुझे महिला एक दिन बुलाई, मुझे मार्केट में जा रहे थे तो हमको बोल रही इधर आइए ना, आपने शिव चर्चा कराया था ना। तो हमने हाँ, तो ठीक किए वो लोग के साथ में, ठीक किए। हम बोले ठीक किए मतलब ये भी शिव को मानती है और बोल रही है ठीक किए। हम बोले ऐसा काहे बोल रही है? तो वो निर्गुण शिव को मानने वाली थी। मतलब उन दोनों में भी झगड़ा है, जो एक रूप शिव को मानता है वो भी, और जो अरूप शिव को मानता है उसके बीच में भी झगड़ा है। वो बोलता है हम सही, ये बोलता है हम सही, सब झगड़ा किए हुए। इसीलिए किसी झगड़े में मत पड़िए, अपने जीवन को अच्छे से जिए, वैज्ञानिक पद्धति से जिए। जीने का जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, एक दिन में तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन अच्छे से जिंदगी को जीना सीखिए।
अच्छे से जिंदगी जी और बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि देखिए नैतिकता क्या होती है, आज के समय में नैतिकता सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि नैतिकता सिखाने के लिए 5 साल के बच्चे तक 70% मतलब 3/4 दिमाग, 3/4 मतलब 4 भाग का 3 भाग बच्चों का दिमाग का विकास हो जाता है 5 साल की उम्र तक ही। हम जो भी चीजें बच्चों को सिखाएंगे 5 साल की उम्र तक, वो बीज बो रहे हैं और वही आगे चल करके पेड़ बनेगा। तो हम अभी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को आचरण के तौर पे? 5 साल का बच्चा स्कूल तो नहीं जाता है, 5 साल तक तो वो बच्चा घर पे ही सब कुछ सीखता है अपने माँ बाप से। तो अपने माँ बाप से क्या सीख रहा है? वो जब देखता है अपने पिता को, अपने दादा को, अपने चाचा को, बड़े पापा को, छोटे पापा को, तो वे लोग क्या कर रहे हैं? तो कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। तो सारी नशे की चीजें वो अपने पिता को, दादा को, चाचा को करते हुए देखता है। देखेगा तो सीखेगा नहीं। जब वो बड़ा होता है तो देखता है कि जो काम मेरे पापा, दादा, चाचा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। तो कभी अपने ही पिताजी के चुनौती से खैनी पार कर लेता है, कभी बीड़ी के बंडल में से एक बीड़ी पार कर लेगा, कभी सिगरेट के डब्बे में से एक सिगरेट पार कर लेता है। तो इस तरीके से वो अपने ही घर के लोगों से उन सारी चीजों को सीख रहा होता है। लेकिन जब बड़ा होकर के जब पकड़ाता है तो उसके पिता क्या कहते हैं? फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। ये बात सही है। क्योंकि मेरी मम्मी, जब मैं छोटा था बच्चा, तो जब बदमाशी करूं तो मेरी मम्मी कहे नहीं नहीं मेरा बेटा सही है, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। मोहल्ले में 10 घर घूमूं तो सारे लोग यही कहे कि मेरा बेटा सही, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। अब अभी तक हर गांव में मैं ये बात पूछते घूम रहा हूँ कि आखिर में वो फलानवा का बेटा है कौन? अब यहाँ सारी महिलाएं बैठी हैं और सारी यही बात कहे कि मेरा बेटा सही और फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है, तो वो फलानवा का बेटा है कौन? कोई भी इल्जाम अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। वो अपना एक बेटा अपने पिता से सिगरेट पीना, गुटखा खाना, दारू पीना, नशा करना, ये सारी चीजें देख रहा है। तो एक तरफ पिता जुआ खेल करके हारा है और कर्ज में डूबा हुआ है, और जब कर्जदार और बैंक का एजेंट रोड द्वार पे आता है तो अपना बेटा को बोलता है बेटा बोल दो पापा घर में नहीं है। झूठ बोलना भी पिता सिखा रहे हैं, जुआ खेलना भी पिता सिखा रहे हैं, नशा करना भी पिता सिखा रहे हैं। लेकिन जब बेटा बड़ा होकर के ये सारे काम करने लग जाता है तो फिर कहते हैं फलानवा का बेटा बिगाड़ दिया है। ये सारी चीजें हो रही हैं, नशे की चीजें। महिलाएं क्या कर रही हैं कि थोड़ा सा तबीयत खराब नहीं हुआ, उठा करके ओझा के पास, तो मौलवी के पास, तो पंडित जी के पास उठा करके जो ले जा रही है तुरंत। इससे हो क्या रहा कि बच्चों के अंदर में भावना बन रही है कि वैज्ञानिक पद्धति से ठीक नहीं होता है, यही जादू टोना से ठीक होता है। और बड़ा होकर के भी उसको भी अंधविश्वासी बन जाता है। और यही कारण है कि ये गांव में आधा किलोमीटर तक एक लड़का मेरा पीछा करते रहा, बोल रहा पंडित बाबा जी थोड़ा हाथ देखिए ना, मेरा नौकरिया कब लगेगा बाबा जी। वो लोग को पता नहीं है कि मुझे भिक्षु कहा जाता है, वो लोग मुझे बाबा सब बोल रहा है। गांव में जितने लोगों से मैं मिला हूं अभी तक सारे लोग मुझे बाबा ही बोलते हैं। लोगों को पता ही नहीं है ना कि भिक्षु, पहली बार तो लोग भिक्षु को देख रहे हैं, तो उनको पता कैसे रहेगा कि ये भिक्षु है या बाबा है। तो मैंने उस लड़के को कहा ठीक है घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर घर में पहुंच जाएगा, मेहनत करने की तो जरूरत नहीं है। और महिलाएं क्या कर रही हैं? इसी भांति बच्चों को बिगाड़ रही हैं। महिलाएं एक तरफ से ये स्वीकार नहीं करती हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी से कि माँ बताओ ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो जब माँ को पता नहीं तो उसे बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं पता है। लेकिन ढोंग करना है क्या कि हमें सब ज्ञान है। बच्चे के सामने अज्ञानता तो घोषित नहीं करने देना है। तो हमको बोल रही है कहा कि वो क्या बोलते हैं उसको, कौन उसको, राहु निगल लेता है और फिर उगल देता है, उसी से सूर्य ग्रहण होता है। वो बड़े बड़ा होता है छोटू। तो ये सारी चीजें रहने दीजिए, छोड़िए। तो इस पूरा पड़ी मत बोलिए ना।
तो वही चीजें हैं कि हम अंधविश्वास ना फैलाए, उसके आचरण में बिगाड़े नहीं। एक जगह मुझे ऐसे ही शादी में बुलाया गया, ठीक है, सुन लीजिए, अपने में बात कर लीजिएगा, सुन लीजिए। मुझे एक जगह शादी में बुलाया गया कि वहाँ 10 गांव के लोग एकत्रित होंगे, तो आप वहां से देशना दीजिएगा। अब स्टेज के पीछे बैठा करके मुझे खाना वाना खिलाया गया, और जब बोलने की बारी आई तो महिलाएं पूरा का पूरा स्टेज को छेक ली। थोड़ी देर, बस 10 मिनट आराम से। तो स्टेज पे मुझे बुलाया, मुझे छोड़ करके महिलाएं भर गई पूरा स्टेज पे, और मिर्जा गालिब की इतनी बेहतरीन बेहतरीन शायरियां बोल रही थी, माँ बहन की गालियों में जोड़ करके, जो इतना बेहतरीन बेहतरीन गालियां देती है ना शायरी में जोड़ जोड़ करके, तो उतना अच्छा से रात भर चला है। तो अगले दिन सुबह मैंने उन लोगों से पूछा कि जब आप लोग अच्छा से बेहतरीन तरीके से जो गालियां दे रही थी, तो बच्चों के कान में रुइयां लगी हुई थी क्या? तो बोल रही है नहीं। तो मैंने बोला कल चल करके जब बच्चा वैसे ही गालियां देना सीख जाएगा, तब तो फिर कहेंगे कि फलानवा के बेटा ने बिगाड़ दिया। इतनी गंदी गंदी गालियां जो आप देती हैं, तो बच्चे सुनते हैं, और बच्चे भी फिर उसी गालियों को देना सीख जाते हैं। ऐसी क्यों परंपरा को ढोना जो परंपरा आपको गालियां सिखा रहा हो और आपके बच्चों को बिगाड़ रहा हो? तो इसीलिए इन चीजों को भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका आचरण में प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ जो शिक्षा को लेकर के है, पुरुषों में क्या है, एक घर के पास के हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? तो वो कह रहे हैं क्या कि मैं 500-600 रुपया तो हाजिरी मिलती है, कैसे पढ़ा? तो मैंने बोला सुबह शाम तो लेने जाते हैं। तो हाँ, एक ही पार्ट लेते हैं, सुबह में एक पार्ट और सुबह शाम में एक पार्ट, मतलब एक एक पाव सुबह और एक पाव शाम में। हमने बोला एक पाव कैसे? तो बोल रहा 30 रुपया पाव मिलता है पौआ। तो 30 रुपया पौआ सुबह और 30 रुपया पौआ शाम में, 60 रुपया प्रतिदिन, तो महीने का 1800 रुपया। और मेरे एरिया में स्कूल का फीस है 300 रुपया। हमने बोला 1800 ज्यादा कि 300 ज्यादा? 1800 ज्यादा है ना? तो 1800 रुपया दारू में दे सकते हो, 300 रुपया स्कूल का फीस नहीं दे सकते। और महिलाओं का भी वही है। मेरे घर में जो काम वाली बाई आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो जब वो नहीं आती तो कभी कभी यार अपनी बेटी को भेज देती थी। तो उसकी बेटी से मैंने एक दिन पूछ लिया कि कितना पढ़ाई करती हो, कितने तक पढ़ी लिखी हो? तो बोलती है हम तो पढ़े लिखे नहीं है। हमने बोला क्यों? तो पापा जितना कमाते हैं उसका दारू पी जाते हैं, और माँ जितना कमाती है घर घर में काम करके उससे दाल रोटी चलता है। मैंने बोला मजबूरी है, अब हम क्या कह सकते हैं। दशहरा आया नवरात्रि का, और मेरे पापा से 5000 रुपये एडवांस लेकर के गई। पापा बोले कि वो 5000 एडवांस लेकर के गई है। तो मैंने अगले दिन आई तो मैंने पूछा कि 5000 क्यों लेकर के गई थी? बोलती है गछती किए हुए थे, भकले थे, 10वीं के दिन बलि देते हैं ना, तो बलि देना था। मैंने बोला अच्छी बात। 300 रुपये के हिसाब से एक साल का फीस कितना हुआ 12 महीने का? 3600 रुपये। 5000 ज्यादा कि 3600 ज्यादा? 5000 ज्यादा। तो 3600 अपने बच्ची का एक साल का फीस नहीं भरती, और एक दिन में 5000 रुपया गोल। और आदमी कहेगा कि हम गरीब का है, भगवान हमको गरीब का है बनाया है। भगवान बोले आकर के कि तुम्हारे पास जो पैसे आकर के पहले मेरे ऊपर फूंक दो। हर जगह बोला जाता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल मिलने वाला नहीं है। पूजा पाठ कर देने से कुछ नहीं होता है, उससे मन की शांति मिलती है, उससे फल नहीं मिलता है। उससे आप सोचेंगे कि पूजा पाठ कर लेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी या बच्चा टॉपर कर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए पहला प्राथमिकता ये है कि आपको अपने बच्चे में नैतिकता और आचरण डालना होगा। दूसरे नंबर पे अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा दिलवानी होगी। तीसरे नंबर पे अपने बच्चे को पौष्टिक आहार दीजिए। हम क्या करते हैं, खुद तो कभी खोआ मलाई खाए नहीं है और दान दे देते हैं दूसरे को। कभी औकात नहीं कि अपने बच्चे को घी रोटी और घी चावल खिलाएं और आग में घी डालते हैं। क्या है, ज्यादा हो गया है तो बोलिए ना मुझे दे दीजिए, और नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को तो खिलाइए। आप अपना बच्चा को खिलाइएगा तो वह स्वस्थ होगा। दूसरे को दे देते हैं, उसका बच्चा स्वस्थ हो जाता है और आपका कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसीलिए इन चीजों से
थोड़ा बचिए, अंधविश्वास में बचिए, अंधविश्वास में पैसे खर्च करने से बचिए और अपना सारा पैसा सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में लगाइए, अच्छा खाना खाने में दिलाइए, और चीजों में नहीं। और अपने बच्चे के साथ में दोस्ती का, मित्रता का रिश्ता स्थापित कीजिए। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे। 10 मिनट के लिए अब हम लोग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन में बताने जा रहा हूँ। आराम से फैल जाइए और आलती पालती मार करके 10 मिनट के लिए बैठिए।